नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अंतर्गत पंचम अंक से कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के छठे अंक से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। छठे अंक का हमारा पहला जो पद्य है वो इस प्रकार से है कि सहजम किल यद विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम पशुमारण कर्म दारुणो अनुकंपा मृदुरेव श्रोत्रिय। अब यहाँ पर कहा गया है कि विनिंदित है अर्थात निंदित भी, यत कर्म सहजम किम कि जो काम सहज होता है अर्थात जो कार्य वंश परंपरा से चला आ रहा होता है, तत्खलु न विवर्जनीयम कि उसको निश्चित रूप से ही नहीं छोड़ना चाहिए। कि जो कार्य वंश परंपरा से चला आ रहा हो चाहे वह निंदित हो तो उस कर्म को उस कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। कहा गया आगे कि पशु मारण कर्म दारुण है अर्थात यज्ञ में पशुओं की हत्या में या हत्या रूपी कर्म में श्रोत्रिय अनुकंपा मृदु एव कि जो क्रूर वेद पाठी ब्राह्मण होता है वह भी दया भाव से कोमल हृदय वाला ही होता है। कि यज्ञ के अंतर्गत पशु हत्या आदि कर्म को करने में क्रूर वेद पाठी जो ब्राह्मण है वह दया भाव से सदैव ही कोमल हृदय वाला ही होता है। तो यहाँ इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। चूतानाम चिर निर्गता अपि कलिका बध्नाति न स्वम रज है सनद्धम यद्यपि स्थितम पूर्वकम तत्कोरकावस्थया कंठेषु स्खलितम गते अपि शिशिरे पुंसकोकिलानामृतम शंके सहरति स्मरौ अपि चिकित्स्तूर्णार्धकृष्टम सरम। अब यहाँ पर महाकवि कालिदास ने लिखा है कि चूतानाम चिर निर्गता अपि अर्थात आम के वृक्षों की बहुत समय से निकली हुई अपि कलिका स्वम रजम न बदनाती निकली हुई जो कली है अर्थात आम के वृक्षों की बहुत समय से निकली हुई नवीन कली जो है वह अपने पराग को प्राप्त नहीं हुई है, पराग को धारण नहीं कर रही है। कुर्वकम यद्यपि सन्नदम तत्कोरकावस्था स्थितिम और जो कुर्बक जो कि खिलने के लिए तैयार है वह भी कली रूप में ही स्थित होकर के रहा है, स्थित होकर के ही वर्तमान में है अर्थात वैसा ही बना हुआ है। शिशिरे गते अपि पुंस कोकिला नाम ऋतम कंठेषु स्खलितम और शिशिर ऋतु के चले जाने पर भी पुरुष कोयल जो है उनकी जो ध्वनि है उनकी जो आवाज है वह अभी भी कंठ में ही रुकी हुई है। संके स्मर है ऐसा अनुमान करता हूँ कि स्मर है अपि चकित है तूर्णार्ध कृष्टम सरम सहरती कि कामदेव भी अपने तर्कस से छोड़े हुए आधे बाणों को ही रोक लेता है। तो यहाँ पर स्थिति का वर्णन किया गया है कि आम के जो वृक्ष हैं उनके बहुत अधिक समय से निकली हुई जो कली है वह अपने पराग को धारण नहीं कर रही है और कुर्बक जो है वह खिलने के लिए तैयार है लेकिन वह कली रूप में ही अभी स्थित होकर के रहा है। शिशिर ऋतु के चले जाने के पश्चात भी पुरुष कोयलों की जो ध्वनि है वह उनके कंठ में ही रुक गई है। तो ऐसा अनुमान है कि कामदेव के द्वारा अपने तर्कस से छोड़े हुए आधे बाणों को ही रोक लिया गया है। तो यहाँ इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। रम्यम द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृति भीर न प्रत्यहम सेव्यते सय्या प्रांत विवर्तनई विगम्यत निन्द्र उनिन्द्रम एव क्षपः दाक्षिणेन ददाति वाच मुचितान मंतः पुरेभ्यो यदा गोत्रेषु स्खलितस्तदा भवति च व्रीडा विलक्षिश्चरम। अब यहाँ पर कहा गया है राजा की जो स्थिति है वह
बताई गई है कंचुके के द्वारा। तो कहा गया है कि रम्यम द्वेष्टि अर्थात जो रमणीय सुंदर वस्तुएं हैं उनको वह घृणा करते हैं, उनको वह नहीं देखते, घृणा से देखते हैं। यथा पुरा प्रकृति भी प्रत्यम न सेविते, और जिस प्रकार पहले अपने मंत्रियों के द्वारा सेवित होते थे वैसे वो प्रतिदिन सेवित नहीं होते हैं। उनिंद्र एव शय्या प्रांत विवर्तन क्षपागमयति, और जागते हुए सैया अर्थात बिस्तर के किनारे पर करवट बदल करके ही रात्रि को व्यतीत करते हैं। यदा दक्षिणेन अंतःपुरेभ्यः उचिता वाचम ददाति, और यदि शिष्टता के कारण अपने अंतःपुर की स्त्रियों को यदि कुछ कहते हैं, उचित रूप से कहते हैं, तदा गोत्रेण स्खलित है वीड़ा विलक्ष्य च भवति, तो नाम के उच्चारण में गलती हो जाने पर वो बहुत अधिक समय तक लज्जा का अनुभव करते हुए चिंतित रहते हैं। तो राजा की जो स्थिति किस प्रकार से हो गई है उसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। कहा गया है कि राजा की पश्चाताप की स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है कि कंचुकी कहता है कि राजा को अब कोई भी सुंदर वस्तु अच्छी नहीं लगती है और न वे अब पहले की तरह प्रतिदिन मंत्रियों के द्वारा सेवित होते हैं, अर्थात उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। रात्रि भर पलंग पर करवटें बदल करके ही वो अपने समय को व्यतीत करते हैं, अर्थात रात भर वो नींद नहीं लेते हैं। अंतःपुर की रानियों से जब कभी कुछ बात कहते हैं तो उस समय यदि भूल से शकुंतला का नाम उनके मुंह से निकल जाता है तो काफ़ी समय तक लज्जा का अनुभव करते हुए वो चिंतित रहते हैं। शकुंतला के परित्याग से उत्पन्न अनुताप के कारण ही राजा की इस प्रकार की स्थिति हो गई है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। इतः प्रत्यादेशात् स्वजनम अनुगंतुम वयशिता स्थितः तिष्ठेत उच्चैर्वदति गुरु शिष्ये गुरु शमे पुनर्दृष्टि वाष्प प्रसर कलुषाम अर्पितवती मयि क्रूरे यत्तत स विषमेव शल्यम दहती माम। अब यहाँ पर जो राजा है वह कहता है कि इतः अर्थात मेरे द्वारा या इधर से, प्रत्यादेशात अर्थात परित्याग किए जाने के कारण, मेरे द्वारा परित्याग किए जाने के कारण, स्वजनम अर्थात वह शकुंतला जो है वो अपने स्वजन अर्थात बंधुजनों के कुटुंबियों के अनुगंतुम व्यवसिता अर्थात पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो गई कि मेरे द्वारा उस शकुंतला का परित्याग किए जाने के पश्चात वह शकुंतला अपने प्रियजन अर्थात स्वजन या कुटुंबियों के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो गई। गुरु समय गुरु शिष्य तिष्ठ इति उच्च ही वदति सती स्थितः, और गुरु के समान गुरु शिष्य उस सारंगरव के रुको ठहरो इस प्रकार कहने से वह शकुंतला जो है वह रुक जाती है। वाष्प प्रसर करुषा दृष्टि यत पुनः मई क्रूरे अर्पितवती ही, और आंसुओं के प्रसार के या प्रवाह से मलिन दृष्टि को फिर से एक बार मेरे ऊपर क्रूर दृष्टि से या क्रूर पर मुझ क्रूर पर जो डाला गया, तत्सविषम शल्यम इव माम दहती, तो वह विष से बुझे हुए तीर की तरह मुझे जला रहा है। कि वाष्प अर्थात आंसुओं के प्रवाह से मलिन दृष्टि के द्वारा मुझ क्रूर को जो देखा गया तो वह विष से बुझे हुए तीर की भांति मुझे जला रहा है। तो यहाँ कहा गया है, कहने का भाव है कि राजा शकुंतला की अवस्था को बतला रहा है और विदूषक से कहता है कि मेरे द्वारा उस शकुंतला का परित्याग किए जाने के पश्चात जब वह इधर से अपने स्वजनों के पीछे जाने के लिए तैयार हुई, उसी समय गुरु अर्थात पिता कण्व के समान ही कण्व शिष्य सारंगरव के द्वारा ऊंचे स्वर में ठहरो या रुको इस प्रकार से कहा, तो वह शकुंतला जो है वही रुक जाती है और मुझ निष्ठुर पर एक बार अपनी आंसुओं से कलुषित दृष्टि डाली थी, वह विष से मुझे बुझे बाण के समान मुझे
जला रहा है। तो उस समय की उसकी उस दयनीय और विवश जो स्थिति है उसका दृश्य मुझे अब भी संतप्त कर रहा है। तो राजा दुष्यंत जो है इस प्रकार से अपने वचन जो है विदूषक से कहता है। तो इसी का वर्णन जो है वो इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। एकैकवत्र दिवसे दिवसे मदीयम नामाक्षरम गणयः गच्छसि यावन्दन्तं तावद प्रियः मदवरोध गृह प्रवेशम नेता जनस्तव समीपम उपेष्यतिति। अब यहाँ राजा दुष्यंत जो है वह शकुंतला से कहता है कि प्रिय, हे प्रिय शकुंतले, अत्र दिवसे दिवसे एकैकम मदीयम नामाक्षरम गणयः है कि इस अंगूठी पर लिखे हुए प्रतिदिन एक एक मेरे नाम के अक्षर की तुम गणना करो, अर्थात उसका तुम उच्चारण करो, उसे गिनो। यावत अंतम गच्छति, जब तुम इन अक्षरों की समाप्ति पर पहुंचोगी, तावत मदवरोध गृह प्रवेशम, तब तक मेरे अंतःपुर में प्रवेश के लिए नेता जनः तव समीपम, तो तुम्हें ले जाने वाला व्यक्ति उपैष्यति इति, तुम्हारे समीप पहुंच जाएगा। तो यहाँ कहने का भाव है कि विदूषक द्वारा उत्साह पूर्वक अपने मित्र राजा दुष्यंत से पूछे जाने पर कि आप किस प्रसंग से यह अंगूठी उसके हाथ तक पहुंचाई थी, राजा वस्तु स्थिति को बतलाते हुए कहते हैं कि जब मैंने अपने नगर के लिए प्रस्थान किया तब प्रिया शकुंतला ने नेत्रों में अश्रु भर करके मुझसे पूछा था कि आप कब तक अपना समाचार देंगे। तब मैंने उसको उत्तर देते हुए अपनी अंगूठी में इस अंगूठी को पहनाते हुए कहा था कि इस अंगूठी पर लिखे हुए मेरे नाम के अक्षर को प्रतिदिन गिनते जाना, और तब गणना समाप्त होगी तब तक तुम्हें मेरे अंतःपुर में ले जाने के लिए कोई व्यक्ति तुम्हारे समीप पहुंच जाएगा। तो यहाँ इसी का वर्णन जो है इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। साक्षात प्रियाम उपगताम आहाय पूर्वम चित्रार्पिताम पुनरिपाम बहुमन्यमानः स्रोतो वहाम पथि निकाम जलामतीत्य जातः सखे प्रणयवांत मृग तृष्णकायाम। अब यहाँ राजा जो है वह कहता है, गहरी सांस भर करके कहता है कि सखे मित्र, पूर्वम साक्षात उपगताम प्रियाम अपहाय, कि प्रत्यक्ष अर्थात पहले प्रत्यक्ष रूप में समीप में आई हुई उस शकुंतला का परित्याग करके अर्थात उसे छोड़ करके पुनः चित्रार्पिताम इमाम बहुमन्यमान है, और इस समय चित्र लिखित को मैं इस शकुंतला को अत्यधिक ही आदर देता हुआ या दे रहा हूँ। तो यहाँ राजा जो है वह कहता है कि मित्र, पहले साक्षात रूप से या प्रत्यक्ष रूप से समीप आई हुई उस शकुंतला को छोड़ करके अब चित्र लिखित इस शकुंतला को मैं अधिक आदर प्रदान करता हुआ मैं पथि अर्थात मार्ग में निकाम जलाम स्रोतो वहाय अतिथ्य मृग तृष्णिकायाम प्रणयवान जाता है, कि मार्ग में पूर्णतया जल से भरी हुई नदी को छोड़ करके मृग तृष्णिका से प्रेम करने वाला हो गया हूँ। कि पहले जब शकुंतला मुझे साक्षात रूप से मेरे करीब थी तो मैंने इसका परित्याग कर दिया, और अब इस चित्रफलक शकुंतला को मैं अत्यधिक स्नेह कर रहा हूँ, अत्यधिक इनके प्रति लगाव हो रहा है। तो मेरी स्थिति उसी प्रकार से हो गई है कि मार्ग में जल से भरी हुई नदी को छोड़ करके मैं मृग तृष्णा के प्रति अत्यधिक प्रेम कर रहा हूँ। तो यहाँ इसी का वर्णन जो है इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। कार्या शेकतलीन हंस मिथुना स्रोतो वहा मालिनी पादास्ताम भीतो निष्ण हरिणा गौरी गुरुः पावनः शाखालंबित वलकलस्य च तरोर निर्मातुमिच्छमाद्य श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वामनयनम कंडूयमानाम मृगिम। अब यहाँ राजा जो है वह कहता है कि शेकतलीन अर्थात जिसके रेतीले किनारे पर
हंस मिथुना स्रोतो वहा मालिनी कार्या, कि हंसों के जोड़े बैठे हुए हैं, ऐसी उस मालिनी नदी को मैं बनाना चाहता हूँ। ताम अभितय, और उसके दोनों ओर निष्ण हरिणा, अर्थात जिस पर हिरण बैठे हुए हैं, गोरी गुरु पावना पादा कार्या, तो ऐसे हिमालय की पवित्र पहाड़ियाँ मैं बनाना चाहता हूँ या बनानी है। शाखा लंबित वलकलस्य तरहो, और वृक्षों की शाखाओं पर वलकल वस्त्र सूख रहे हैं, लटक रहे हैं। अधः कृष्ण मृग से, ऐसे उन वृक्षों के नीचे काले हिरण के श्रृंगे सींग से, वामनयन अर्थात बाईं आंख को, कंडूयमानाम अर्थात खुजलाती हुई, मृगीम अर्थात हिरणी को, च निर्मातुम इच्छति अर्थात उस हिरणी को मैं बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ राजा जो है वह विदूषक से कह रहा है कि विदूषक राजा से जब चित्र में और क्या क्या बनाना है इस प्रकार पूछता है, तब राजा उसे अपनी पूरी योजना बताता है कि वह कहता है कि जिसके तट पर हंस दंपत्ति बैठे हुए हैं, ऐसी मालिनी नदी को मैं चित्रित करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। उस मालिनी नदी के समीप जहाँ पर हिरण बैठे हों, ऐसे हिमालय पर्वत की पवित्र पहाड़ियाँ मैं बनाना चाहता हूँ, और जिसकी शाखाओं पर वलकल वस्त्र लटक रहे हैं, सूख रहे हैं, ऐसे उन वृक्षों के नीचे बैठे कृष्ण सार मृग के सींग पर अपनी बाईं आंख को खुजलाती हुई हरिणी का चित्र भी मैं बनाना चाहता हूँ। तो इसी का वर्णन जो है वो इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। अक्लिष्ट बाल तरु पल्लवोभनियम पीतम मया सदैवमेव रतोत्सवेषु बिंबाधरम स्पृशसि चेद भ्रमर प्रियायाः त्वाम कार्यामि कमलोदर बंधनस्थम। अब यहाँ राजा जो है वह कह रहा है कि हे भ्रमर, हे मधुकर, हे भंवरे, अक्लिष्ट अर्थात नए मुरझाए हुए, अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव शोभनीयम मया रसोत्वशेषु सदैव एव पीतम प्रियायाः बिंबाधर चेत स्पृशसि, कि नए मुरझाए हुए नवीन तरु पल्लव के समान आकर्षक तथा मेरे द्वारा रति काल में दयापूर्वक पान किए हुए उस प्रिया शकुंतला के बिंब तुल्य अधरोष्टों का यदि तुम स्पर्श करते हो तो त्वाम कमलोदर बंधनस्थम कार्यामि, तो तुम्हें कमल के मध्य भाग में, उस मध्य भाग रूपी कारागार में बंद करवाता हूँ। तो यहाँ कहने का जो भाव है इस प्रकार है कि राजा भ्रमर को संबोधित करते हुए कहता है कि अमलान एवं नूतन तरु पल्लव के समान लुभाने वाले प्रिया उस शकुंतला के जिस बिंब फल के समान अधरोष्ठों का मैंने भी रति काल में दयापूर्वक धीरे धीरे पान किया था, यदि तुम उसे स्पर्श करोगे अर्थात निर्दयता पूर्वक उस पर यदि दंतक्षक्त करोगे अर्थात तुम अपने दांतों को चुभाओगे, तो मैं तुमको कमल पुष्प के मध्य भाग रूपी कारागार में बंद करवा दूंगा। तो इस प्रकार से राजा दुष्यंत जो है वो भ्रमर को संबोधित करते हुए कहता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। अस्मात् परमवत यथा श्रुति संभृतानि कोनः कुले निवपनानि नियतशतिरि नूनम प्रसूति विकलेन मया प्रशिक्तम दोतासुरुषे मुदकम पितरः पिबन्ति। अब यहाँ पर राजा जो है वह कहता है कि बत अस्मात् अर्थात बड़े ही खेद की बात है, बड़े ही दुख की बात है कि परम न कुले यथा श्रुति संभृतानि निवपनानि कै नियच्छन्ति, कि इस दुष्यंत, इसके पश्चात अर्थात इस दुष्यंत के पश्चात हमारे वंश में वेदोक्त विधि के द्वारा बनाए गए या तैयार किए हुए श्राद्ध और तर्पण विधि को कौन करेगा। इति नूनम पितरम प्रसूति विकलेन मया प्रशिक्तः उदकम द्योताश्रु शेषम पिबन्ति। तो यह सोच करके ही निश्चित रूप से ही जो हमारे पितर लोग हैं वो संतान रहित मेरे द्वारा दिए गए तथा आंसुओं को धोने से शेष बचे हुए तर्पण जल को ही वो पीते हैं। तो यहाँ कहने का भाव है कि संतति के संबंध में जब प्रसंग आता है
तब दुष्यंत मन में विचार करते हुए कहता है कि दुष्यंत के बाद हमारे वंश में कौन वेदोक्त विधि से तैयार किए हुए हमारे श्राद्ध तर्पण को करेगा। यह सोच करके ही मानो मेरे पितर अर्थात निसंतान मेरे द्वारा दिए गए तर्पण जल को दुख के साथ पीते हैं और उसे धोए हुए आंसुओं का शेष जल समझते हैं। भाव कहने का यह है कि तर्पण काल में जो जल दुष्यंत देता है या मैं दुष्यंत देता हूँ, मेरे पितर यह जानकर कि अब दुष्यंत के बाद हमें यह जल न मिल सकेगा रोने लगते हैं, जिससे उनके नेत्र से आंसू निकल करके मेरे तर्पण जल से मिल जाते हैं या मिल जाते होंगे। ऐसे उस जल का वे पान करते होंगे, अर्थात पूर्व में वे तर्पण के जल से अश्रुपूर्ण अपनी आँखों को धोते थे तथा इस प्रकार धोने के बाद जो शेष रहता होगा उसका ही वो पान करते होंगे। तो इसी का वर्णन जो है वो इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो कुछ महत्वपूर्ण पद्यों के ऊपर आज हमने चर्चा की, ये है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के छठे अंक से। तो आगे के जो हमारे पद्य हैं सप्तम अंक को लेकर के, उनके ऊपर चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।